जंगल में सोने की नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग स्वर्णविंद के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में एक प्राचीन किंवदंती प्रचलित थी कि इसके बीचों बीच एक नदी बहती थी जिसमें पानी के बजाय सोना बहता था। कई लोग इस नदी की खोज में जंगल में गए, परंतु कोई भी वापस नहीं आया। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, तो कुछ का कहना था कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो लालचियों को सजा देती है। गांव में अर्जुन नाम का एक समझदार और निडर युवक रहता था। उसने भी इस स्वर्ण नदी की कहानी सुनी थी, लेकिन उसने ये भी सुना था कि जो लोग इस जंगल में गए वे कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन के मन में हमेशा ये सवाल रहता कि क्या सच में ऐसी कोई नदी है। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह अपनी तैयारी करके जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा, जंगल में सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि कई खतरनाक प्राणी और मायावी शक्तियां भी हैं। अगर तुम्हारे मन में लालच होगा तो ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन ने साधु की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, न कि सोने की लालसा में। ये सुनकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और अच्छाई है तो जंगल तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन जंगल में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया वैसे वैसे रास्ता कठिन होता गया। अचानक उसे एक घायल हिरण दिखा। अर्जुन ने उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। हिरण ने अपनी आंखों से आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे चलता हुआ चला गया। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन को एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो भारी लकड़ियों के बोझ तले दबा हुआ था। अर्जुन ने उनकी मदद की और लकड़ियों को उठाकर उनके घर तक पहुंचाया। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम नेकदिल इंसान हो, तुम्हें जंगल की शक्तियां कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आखिरकार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन उस स्थान पर पहुंचा जहां से नदी की धारा सुनाई दे रही थी। जब उसने पास जाकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वास्तव में नदी के बहते जल के साथ सोने के छोटे छोटे कण चमक रहे थे। लेकिन तभी उसे एक और चौंकाने वाली चीज दिखी। बहुत से कंकाल और टूटी फूटी नावें किनारे पर पड़ी थीं। उसे समझते देर न लगी कि जो भी लोग इस सोने को पाने के लिए लालची हुए वे यहीं फंस गए और वापस नहीं जा सके। अर्जुन ने समझ लिया कि यह नदी एक परीक्षा है। जो भी सिर्फ धन के लिए आएगा वह यहाँ फंस जाएगा, लेकिन जो सच्चाई और भलाई के साथ आएगा वह बचकर निकल सकेगा। अर्जुन ने नदी से थोड़ा सा सोना उठाया, लेकिन लालच नहीं किया। तभी एक दिव्य आवाज आई, अर्जुन, तुमने इस नदी के असली रहस्य को समझ लिया है। ये सिर्फ सोने की नहीं बल्कि मनुष्यों की परीक्षा लेने की नदी है। जो भी लालच में अंधा होकर आता है वह यहीं रह जाता है, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है और सच्चे मन से जीता है वह सही राह पा लेता है। अर्जुन मुस्कुराया और प्रणाम कर वापस लौट पड़ा। गांव लौटकर उसने लोगों को इस नदी के बारे में सच बताया और कहा, सोने से बड़ी संपत्ति हमारी अच्छाई और परोपकार है। जो केवल धन के पीछे भागेगा वह अपनी राह खो देगा, लेकिन जो सच्चाई और भलाई के साथ चलेगा उसे असली सफलता मिलेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमें बर्बाद कर सकता है, जबकि अच्छाई और परोपकार से हमें असली सफलता और सम्मान मिलता है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा धन हमारी नेकदिली और दूसरों की मदद करने की भावना है।